कराची में बेहतर तालीम के दावे वादे सब बेकार। इंटरमीडिएट इम्तहानात में 38 कॉलेजेस का एक भी तालिब इल्म कामयाब न हो सका। सरकारी तालीमी इदारों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श रही। ग्रांट्स की दौड़ में शामिल कॉलेजेस भी अच्छे नताइज न दे सके। 25 सरकारी और 13 निजी कॉलेजेस के तमाम तलबा फेल हो गए। तालीमी बोर्ड ने इंतहाई बुरी कारकर्दगी पर कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। महकमा तालीम सिंध में काली भेड़ें सरगर्म। करप्ट अफसर ने माजूर उम्मीदवारों को भी न बख्शा। मॉनिटरिंग असिस्टेंट अफसर का माजूर कोटे के उम्मीदवारों से रिश्वत का मुतालबा। एम्प्लॉयमेंट लेटर देने के लिए ब्लैकमेलिंग और रिश्वत मांगी जाती है। सेक्रेटरी तालीम का नोटिस। मॉनिटरिंग अफसर मुअत्तल। अफसर को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने वाले मुलाजमीन की मौजें खत्म। महकमा तालीम जिला साउथ का बड़ा एक्शन। सेकेंडरी के 25 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया। मुलाजमीन में असातिज़ा, क्लर्क, चौकीदार, माली, खाकरोब और नायब कासिद शामिल हैं। असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। महकमा कॉलेजेस तालीम का असातिज़ा को तरक्कियाँ देने का फैसला। अहमद बख्श नारिजो का तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को खत। प्रिंसिपल से तदरीसी स्टाफ की मुकम्मल तफसीलात तलब करनी। कब्जा माफिया होशियार, अब राह रास्त FIR दर्ज होगी। सिंध हाई कोर्ट का कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अराजी पर कब्जे का केस। डिप्टी कमिश्नर को 30 रोज में तमाम कब्जे खत्म कराने का हुक्म। SSP मलीर मुख्तार कार से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। ड्रग माफिया समेत किसी माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने ऐलान जंग कर दिया। कहा, अवामी मसाइल हल न करने वाले महकमों को नहीं बख्शेंगे। कब्जा माफिया ने खेल के मैदान भी ना छोड़े। कोरंगी 2.5 नंबर पर खेल के मैदान में दोबारा शादी हॉल तामीर। KDA की जानिब से शादी हॉल को मिसमार भी किया गया था। शहरियों की एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी से ग्राउंड बहाल करवाने की अपील। सिटी 21 की कोशिशें रंग ले आई। मां से बिछड़े बच्चों को मिला दिया। शुजाबाद से कराची आने वाले बच्चे वालिदा से मिल गए। 12 साला शाहनूर, 10 साला मोहम्मद अजान और 7 साला फैजान शामिल। वालिदा बच्चों को लेने शुजाबाद से थाना इत्तेहाद टाउन पहुंची। बच्चों की हवालगी पर कराची पुलिस चीफ का खिराज तहसीन। पुलिस चीफ ने बच्चों को रखने वाले शहरी शाहिद इकबाल को तारीफी असनाद से नवाजा। बच्चे बाप के रवैये से तंग होकर कराची आ गए थे। क्रिसमस की तैयारियां मुकम्मल। घर, गलियां, बाजार और चर्च सज गए। मसीही बरादरी कल अपना मजहबी त्यौहार अकीदत और एहतराम से मनाएगी। शहर शहर तकरीबात का एहतमाम। क्रिसमस की ट्रीज की तैयारी, मजहबी गीतों की गूंज। सेंटा क्लॉज भी खुशियां दोबाला करने में पेश मसीही बरादरी ने अपनी इबादत के साथ मुल्क और कौम की सलामती के लिए भी दुआ की। शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गवर्नर हाउस में क्रिसमस की खुसूसी तकरीब। मसीही बरादरी के अफराद की खुसूसी शिरकत। केक काटा गया। 1500 स्काउट्स, ग्रिल गाइड्स की भी तकरीब में शिरकत। कामरान टिस्सोरी का कहना था, मसीही बरादरी की मुल्की तरक्की के लिए गिरां कदर खिदमात हैं। मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। मेक ए विश ने क्रिसमस पर कैंसर में मुब्तला बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी। यहूना यूसुफ की रूहानी पेशवा कार्डिनल जोसेफ से मुलाकात करा दी। जोसेफ ने बच्चे की सेहत के लिए खुसूसी दुआ की। यहूना यूसुफ का घर क्रिसमस ट्री से सजाया गया। क्रिसमस के गाने गाए, क्रिसमस केक काटा गया। यहूना और इसकी फैमिली मेक ए विश पाकिस्तान के शुक्रगुजार। मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की शाह रसूल और नीलम कॉलोनी आमद। क्रिसमस की मुनासबत से तकरीबात में शिरकत। मसीही बरादरी में सिंध हुकूमत की जानिब से चेक तकसीम किए। कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। पीपल्स पार्टी अक़लियतों के हुकूक की ज़ामिन है। क्रिसमस और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में केक काटने की खुसूसी तकरीब हुई। सेक्रेटरी बार आमिर नवाज समेत मर्द और ख़वातीन वकला की शिरकत। कराची सिटी कोर्ट में भी कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब। सलीम मंगरियो, वकार आलिम अब्बासी शरीक हुए।
महाजिर कल्चर डे पर MKM पाकिस्तान का जलसा, गवर्नर सिंध खालिद मकबूल सिद्दीकी की खुसूसी शिरकत, मुत्तहदा के कारकुनों की बड़ी तादाद में जलसे में शरीक। कामरान खान टिसौरी बोले, फ़ख्र है कि मैं कराची के महाजिर का बेटा हूँ जिसे गवर्नर बनाया गया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का अपने खिताब में कहना था कि महाजिर पाकिस्तान की अजीम तहजीब के वारिस हैं, मोहब्बत और आवादारी का पैगाम लाए हैं। हमें ना किसी को डराना है और ना जिताना है। ये सकाफत, ये तहजीब एक एक दिन गुजारनी है। आज का दिन काफी नहीं है। हम इज़हार मोहब्बत के लिए आए हैं। ये मोहब्बत का पैगाम है, ये रवायत का पैगाम है, ये रवैये का पैगाम है, ये रवादारी का पैगाम है। और आज का ये दिन, आज की ये तहजीब और रवायत को जिंदा रखना उस पैगाम के साथ साथ तारीख इंसानी की सबसे बड़ी हिजरत की याद ताज़ा करना भी है। पाकिस्तान के 24 शहरों के रहायशी UAE नहीं जा सकते। मुत्तहदा अरब अमारात ने मखसूस शहरों पर विजिट वीज़े के लिए पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ प्रोमोटर्स माहिर अदनान तराजा कहते हैं, एजेंट माफिया की गलत बयानी पाबंदी की बुनियादी वजह बनी। UAE गवर्नमेंट ने पहले हमारे 12 से 13 शहर बैन किए थे, फिर ये 18 शहर हो गए थे, फिर 22 हुए थे। अब ये 24 शहरों के जितने भी लोग हैं वो बाहर विज़िट वीज़े के ऊपर UAE नहीं जा सकते हैं। अभी आपकी दुबई गवर्नमेंट ने, शारजाह गवर्नमेंट ने और अबू धाबी गवर्नमेंट ने इन शहरों पे बैन लगा दिया है। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा की कराची आमद, वज़ीर आला सिंध और दीगर रहनुमाओं ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुफज़्ज़ल सैफुद्दीन के लिए क़याम के दौरान साबिक़ सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल। कॉमिक्स कॉलेज की जानिब से 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला ख़त्म। तलबा तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इवेंट में रेसिंग, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल समेत दीगर खेलों के मुकाबले हुए। जीतने वाले तलबा तालिबात में मेडल्स, शील्ड्स और ट्रॉफियाँ तकसीम की गईं। तलबा तालिबात ने स्पोर्ट्स इवेंट करवाने को खुश आइन करार दिया। उस्मान पब्लिक स्कूल लांडी में साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन, मुस्तकबिल के मेहमारों ने आलूदगी से बचने का हल बता दिया। तीसरी क्लास से मैट्रिक तक के तलबा ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तैयार किए। यतीम तलबा की दिलजोई के लिए मुनफरिद तकरीब, ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट का ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट में एनुअल गाला। तकरीब में बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने शिरकत की। ट्रस्ट के सरबराह जाहिद सईद ने कहा, इवेंट बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मुनाकिद किया गया। सारे बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, जाहिद सईद जैसे लोग पाकिस्तान का मस्बत चेहरा हैं। वीकेंड सिटी स्कूल के ज़ेर एहतमाम जलालुद्दीन अकेडमी में सालाना स्पोर्ट्स गाला, रस्सा कशी समेत मुख्तलिफ खेलों में बच्चों ने हिस्सा लिया। तलबा और तालिबात ने टेबलोस पेश करके हाजरीन के दिल मोह लिए। स्पोर्ट्स गाला में शरीक तलबा खुशी से निहाल। गुटखे और दीगर मुज़र सेहत अशिया के खिलाफ कार्रवाई का केस। पुलिस ने गुटखा बनाने वाली मशीन रिलीज करने से मुतालिक मातहत अदालत का हुक्म जमा करवा दिया। अदालत ने गुटखा फरोख्त में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात तलब कर ली। महमूदाबाद में गैर कानूनी तामीरात का केस। SBCA हुकाम शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट का डेप्यूटी डायरेक्टर SBCA महमूदाबाद को नोटिस। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की नाजेबा वीडियो वायरल करने का केस। मुलजिमा दानिया शाह ने जमानत के लिए सेशन जज की अदालत से रुजू कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने 23 दिसंबर को दानिया शाह की जमानत मुस्तरद कर दी थी। महकमा एंटी करप्शन डिजिटलाइज होने के बाद इन एक्शन। तवील अरसे के बाद गैर फ़ाल एंटी करप्शन कमेटी 1 फ़ाल। गैर कानूनी तामीरात और मुबैना करप्शन में मुलव्वस 50 से ज़ायद अफसरान के खिलाफ ओपन इंक्वायरी का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने ओपन इंक्वायरी और मुकदमात दर्ज करने की मंजूरी दे दी। आमदन से ज़ायद असासे बनाने का रेफरेंस। स्पीकर सिंध असम्बली की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। आगा सरार दुरानी एहतसाब अदालत में पेश। नैब की नई तरमीम के बाद ये रेफरेंस बनता ही नहीं। आगा सरार दुरानी के वकील के दलाल मुकम्मल। तफ्तीशी अफसर से तफसीलात तलब। समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी।
PSO میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس کے شریک ملزم شاہد خاقان عباسی عدالت میں پیش نہ ہو سکے. سابق وزیر اعظم کورونا وائرس میں مبتلا، وکیل کا بیان. کیس کی سماعت 16 جنوری تک ملتوی. مسیحی برادری نے عدالت کے باہر شاہد خاقان عباسی کے لیے کرسمس کیک کاٹا. روپے پر دباؤ برقرار. انٹر بینک میں ڈالر 70 پیسے مہنگا، یورو 4 روپے، اماراتی درہم 1.60 روپے، سعودی ریال 90 پیسے مہنگا ہوا. ادھر تاجروں میں بڑھتا عدم اعتماد. اسٹاک مارکیٹ پر بھی مندی کے سائے. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 1632 پوائنٹس کی کمی ہوئی. شیئر کی قیمت کم ہونے سے سرمایہ کاروں کے 239 ارب روپے ڈوب گئے. ماہرین کا کہنا ہے سیاسی غیر یقینی صورتحال نے اسٹاک مارکیٹ کو گرانے میں اہم کردار ادا کیا. IMF پروگرام میں تاخیر بھی شدید مندی کی بڑی وجہ قرار. IMF کا پروگرام سے بہت زیادہ دور ہو گیا ہے اور جو اکنامک انڈیکیٹر ہیں آستہ آستہ سب وہ نیگیٹو سائڈ کے اوپر جا رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے اس ہفتے مارکیٹ میں کافی سیلنگ دیکھی ہے. پھر پولیٹیکل سائڈ کے اوپر بھی کوئی بہتری کی چیز نہیں آ رہی. یہ حالات صحیح نہیں ہوں گے، پولیٹیکل سچویشن جب بہتر نہیں ہوگی، ون سائیڈڈ نہیں ہوگی، تو جب تک یہ چیزیں آپ چلتی رہیں گی. میں بجٹ ڈیفیسٹ رن کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ حکومت ڈس سیو کر رہی ہے. حکومت کے پاس جو پیسے آ رہے ہیں ٹیکسز میں وصول ہو رہے ہیں، اس سے خرچہ زیادہ کر رہی ہے. تو پھر حکومت کو وہ خرچہ پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے پیسے چاہیے. تو پھر پاکستانی پھر کہاں سے بورو کرے گی حکومت؟ پھر فارنر سے بورو کرے گی. ہاؤ ڈو یو بورو فرام فارنرز؟ وہ اپنا جو امپورٹ ہے آپ کا پاکستان میں، جو ان کا ایکسپورٹ ہے، وہ ان کی سیونگ سے دیتے ہیں. NAD یونیورسٹی میں CPAC پر دوسری عالمی کانفرنس. سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی شرکت. کہا چائنا نے CPAC کے ذریعے ہماری مدد کی. ملک دوستوں کے پیسے سے نہیں چلتا. ترقی کرنے والے ممالک نے ایکسپورٹ پروموشن کی پالیسی اپنائی. دیگر کا ایکسپیرینس الحمدللہ بہت اچھا ہے. ادھر پڑھائی بھی بہت اچھی ہے، پریکٹیکلز بھی بہت اچھے ہیں، ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں. اور آج جہاں جو بھی میں اس پوسٹ پہ کھڑا ہوں، صرف اپنے ماں باپ کی پوسٹ پہ کھڑا ہوں اور اپنے ٹیچرس کی پوسٹ پہ کھڑا ہوا ہوں. میں اپنے پیرنٹس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرا اتنے اچھے ادارے میں ایڈمیشن کروایا. یہ ادارہ بہت اچھا ہے اور ہمیں کافی اچھی تعلیم حاصل ہوتی ہے یہاں سے. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی سالانہ تقسیم اسناد کی تقریب. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی خصوصی شرکت. فارغ التحصیل طلباء کو سرٹیفکیٹ تفویض کیے گئے. گورنر سندھ نے کہا طالب علموں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. طلباء کو بیرون ملک جانے کی بجائے ملکی وسائل استعمال کرنے کا مشورہ. ایکسپو سینٹر میں سولر پاکستان نمائش کا انعقاد. گورنر سندھ نے افتتاح کیا، اسٹالز کا دورہ بھی کیا. نمائش میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کی شرکت. نمائش میں سولر پینلز، انورٹر سمیت دیگر مصنوعات پیش کی گئیں. چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی بھی سولر نمائش میں شریک ہوئے. کہا پاکستان میں توانائی کے بحران کا حل متبادل توانائی ہے. وطن عزیز کے بحری دفاع کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ. پاکستان میں بننے والی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی تقریب. چیف آف دی نیول اسٹاف کی بطور مہمان خصوصی شرکت. ہنگور کلاس آبدوز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے. ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے انجینئرنگ ورکس کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. کراچی میں انصاف لائرز فورم سیکریٹریٹ آفس کا افتتاح. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کی شرکت. کہا PTI کی نمائندوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ سب مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کراچی میں 16ویں بلڈ ایشیا نمائش. چین، UAE سمیت 8 ممالک کے مندوبین کی شرکت. نمائش میں 300 سے زائد اسٹالز لگائے گئے. ڈائریکٹر بلڈ ایشیا فرحان انیس کہتے ہیں کووڈ کی وجہ سے ماضی میں ایونٹ متاثر ہوا. کراچی میں سرد ہواؤں کا راج برقرار. کم سے کم درجہ حرارت 10.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. فضائی آلودگی کے بادل چھٹنے لگے. شہر کی فضا میں آلودگی کے ذرات 183 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ. دنیا کے آلودہ شہروں میں کراچی 7ویں نمبر پر چلا گیا.